टिकलवुड जंगल की कहानियों से। एक ऐसे जंगल के बीचों बीच जहाँ पेड़ बादलों को गुदगुदाते थे और छोटे छोटे मशरूम अपनी नन्ही टोपियां पहनते थे, एक गिलहरी रहती थी जिसका नाम था जिगजैग। उसकी पूंछ इतनी फूली हुई थी कि पक्षी उस पर आकर सो जाते थे और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कि एक बार वो पेड़ पर इतनी तेज चढ़ी कि नीचे उतरना ही भूल गई। टिकलवुड जंगल बॉस में पतझड़ का मौसम आ चुका था, यानी दो बातें तय थीं। पत्ते हवा में ऐसे नाच रहे थे जैसे किसी ने ढेर सारी कॉफी पिला दी हो। सारे जानवर सर्दी के लिए खाने का भंडार जमा कर रहे थे। गिलहरियाओं वैसे भी अपने खाने को छुपाने में माहिर होती हैं, लेकिन ज़ात जिगजैगबार ने तो इसमें भी नया रिकॉर्ड बना दिया था। उसने अपने एकॉर्न्स ब्लूथ के फल को न सिर्फ छुपाया बल्कि क्रंचीनेस, चमक, हानबा और अनछीके जाने पर कितनी दूर लुढ़केंगे जैसी कैटेगरीज में बांटकर सजाया भी। एक दिन वो दौड़ती हुई उस मैदान में पहुंची जहां उसके सबसे अच्छे दोस्त माइलो माउस माई, पैनी पांडा और ग्रैनी टोडस्टूल शहद वाली चाय पीते हुए बादल देख रहे थे। पता है मैंने क्या किया? जिगजैग ने उछलते हुए चिल्लाया। माइलो का औजार गिरते गिरते बचा। क्या तुमने गिलहरियों का अपना स्पेसशिप बना लिया? नहीं। पैनी ने आलस से एक आंख खोली। क्या तुमने घोंघे की भाषा सीख ली? नहीं। ग्रैनी टोडस्टूल ने अपनी लाल धब्बेदार टोपी के नीचे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारा चीनी खत्म हो गई? कभी नहीं। जिगजैग हंसी। मैंने पूरे जंगल के सारे एकॉर्न्स छुपा दिए हैं, सबके के सब। अब कोई भी अपना खाना नहीं भूलेगा। हम बच गए। पूरा मैदान चुप हो गया। तुमने सबके एकॉर्न्स? माइलो ने घबरा कर पूछा। हाँ सबके, जिगजैग ने गर्व से कहा। और मैंने एक नक्शा भी बनाया था। वो एक पत्ता लेकर आई जो तुरंत हवा में उड़ गया। ओ, फिर ऐसा सन्नाटा हुआ कि पेड़ भी कान लगाने लगे। जिगजैग, पैनी ने धीरे से कहा, क्या तुमने किसी से पूछकर ऐसा किया? जिगजैग ने पलकें झपकाई। नहीं। और फिर शोर मच गया। पूरा जंगल चिल्लाने लगा, मेरे अखरोट कहाँ गए? एक उल्लू चिल्लाया। मेरी पाइन नट्स गायब हो गईं। एक चश्मा पहने चिपमंक चिल्लाया। यहाँ तक कि मशरूम भी गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। जिगजैग ने घबरा कर कहा, ठीक है, ये थोड़ा बुरा दिख रहा है, तुम्हें ये सही करना होगा और जल्दी। ग्रैनी टोडस्टूल ने सख्ती से कहा। तो जिगजैग ने क्या किया? वो बुरी तरह भागने लगी, अपनी पूंछ पर गिर गई, फिर नाटकीय अंदाज में घास पर ढेर हो गई। माइलो ने अपना टूल बेल्ट सही करते हुए कहा, हम मदद करेंगे लेकिन लीड तुम करोगी। ऑन प्रेशन। एक ऑन ढूंढो। पैनी ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा। चलो भागो, जिगजैग ने चिल्लाया और सीधे एक पेड़ से टकरा गई। पहला पड़ाव। मुड़ते हुए पेड़ों की सुरंगनत जिगजैग ने एकॉर्न्स को खोखले पेड़ों के अंदर छुपाया था, लेकिन अब वहाँ रैकून ने पार्टी शुरू कर दी थी। रॉनी रैकूनम और उसके दोस्त फैंसी खाना खा रहे थे। ये प्राइवेट डिनर है, एक रैकून ने गुस्से में कहा। हम अपने एकॉर्न्स ढूंढ रहे हैं, माइलो ने समझाया। ओह, वे कुरकुरे चीजें, हमने तो उन्हें सूफले बना लिया। रैकून ने नाक सिकोड़ी। जिगजैग ने माथा पीट लिया। वो तो सर्दियों के लिए थे। दूसरा पड़ाव। फिसलती हुई नहर ऐसे यहाँ जिगजैग ने एकॉर्न्स को पत्थरों के नीचे छुपाया था, लेकिन अब वे गायब थे। पैनी ने एक भीगा हुआ नोट उठाया और पढ़ा, नाश्ते का धन्यवाद, प्यार के साथ बीवर। जिगजैग ने माथा पकड़ लिया। बीवर? उन्हें तो हर गोल चीज फर्नीचर लगती है। तीसरा पड़ाव। दादी का जादुई बगीचा। यह आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वहाँ अब एक नया पेड़ उग आया था। पेड़ ने हाथ हिलाते हुए कहा, हाय, तुम्हारे एकॉर्न्स ने मुझे जल्दी बड़ा कर दिया, शुक्रिया। जिगजैग फिर से घास पर गिर गई। अब तो हम गए। वापस मैदान में पट सभी जानवर भूखे और गुस्से में थे। जिगजैग एक स्टंप पर चढ़ी और बोली, हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं मदद करना चाहती थी लेकिन मैंने पूछा नहीं, मैंने नक्शा बचाकर नहीं रखा, सब मेरी गलती है। चुप्पी छा गई। कुछ जानवर हाथ बांध कर खड़े हो गए। लेकिन जिगजैग ने जोड़ा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो सब सही हो सकता है। मैं अपना भी खाना दे दूंगी अगर मिल गया। कुछ पल के बाद एक तिलचट्टे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी कभी अपनी सारी मशरूम फ्रिज खो दी थी, चलो इस पागल गिलहरी की मदद करते हैं। और पूरा जंगल एक साथ जुट गया। कोई खुदाई कर रहा था, कोई सूंघ रहा था और कोई चिल्ला कर दिशा दे रहा था। यहाँ तक कि रैकून ने भी बचा हुआ सूफले बांट दिया। शाम होते होते ज्यादातर खाना मिल गया था या नया इकट्ठा कर लिया गया था। और जिगजैग, उसने 200 छोटे छोटे एकॉर्न लॉकरन बना डाले, हर एक पर लेबल और उसकी सुरक्षा में छोटे छोटे लेडी बग्स तैनात। माइलो ने थम्स अप किया। सर्वश्रेष्ठ स्टोरेज सिस्टम। पैनी ने उसके सिर पर थपकी दी। तुमने अच्छा किया पागल गिलहरी। यहाँ तक कि दादी टोडस्टूल भी मुस्कुराई। गड़बड़ी से कमाल निकालना ही सच्चा टिकलवुड जादू है, जिगजैग ने चमकती आंखों से कहा। अगली बार मैं जरूर पूछूंगी। फिर उसने नया नक्शा निकाला जो फिर से उड़ गया। कभी न कभी, उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा। समाप्त।